बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव इमरान मेमन एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। लास्ट वीक का हम अगर रैप अप करें तो इट वाज मैसेकार, और हमने इस बात के लिए वार्निंग दी हुई थी कि अगर इंडेक्स 40,900 से नीचे जाता है तो एक ऐसी रेंज में दाखिल होता हुआ नज़र आएगा जहाँ पे हर नेक्स्ट सपोर्ट हमें 700 से 1000 पॉइंट्स नीचे नज़र आएगी। और अगर आप देखें तो इस हफ्ते जो हमने लो लगते हुए देखा वो 39,894 का देखा, यानी कि 40,900 के बाद एग्जैक्टली 1000 पॉइंट्स मार्केट ने एक फॉल विटनेस किया, और 1235 पॉइंट्स यानी कि 1235 पॉइंट्स का एक वीकली लॉस इंडेक्स ने पोस्ट किया, जो कि वीक ऑन वीक बेसिस पे 13 हफ्ते का बिगेस्ट लॉस है। 11 हफ्तों का, 11 वीक्स का बिगेस्ट लॉस है। और जो क्लोजिंग हमने देखी वो भी इनफैक्ट हमने 11 हफ्ते के लो पे ही देखी है, 40,064 पे। तो समराइज़ करें तो 41,484 का इंडेक्स ने एक हाई पोस्ट किया, 39,894 का लो पोस्ट किया, और क्लोजिंग 40,064 पे आई 1235 पॉइंट्स के एक मैसिव लॉस के साथ। वॉल्यूम्स की बात करें तो 339.64 मिलियन शेयर्स ट्रेड होते हुए नजर आए, जो कि पिछले हफ्ते के मुकाबले में 17% ऊपर हैं। आई रिपीट, इट इज़ अ हायर वॉल्यूम बाय 17% एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वीक, बट इस 17% के हाई वॉल्यूम के बावजूद किसी किस्म का कोई एक्यूमुलेशन या हेल्दी चेंज ऑफ हैंड्स यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। इनफैक्ट जो कैंडल पैटर्न बना है वो एक शार्प बेरिश कैंडल पैटर्न बना है, एंड दिस इज़ इंडिकेटिंग कि बेयर्स जो है वो फर्दर ड्रॉ डाउन के लिए या ब्लड बाथ के लिए इस वक्त तैयार बैठे हैं। आने वाले हफ्ते की अगर बात करूं तो दो लेवल्स हैं जो बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, एक 39,770 का और दूसरा 39,600 का, या अगर मैं प्रिसाइसली बात करूं तो 39,770 या 39,400। ये दो लेवल्स हैं जो इंडेक्स को कुछ रिलीफ दे सकते हैं फ्रॉम द सेलिंग। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, जो मैं पिछले शायद 3-4 दिन से कर रहा हूं, कि अपने शॉर्ट्स के प्रॉफिट टेकिंग पे ध्यान दें, डू नॉट गेट कैरीड अवे, ठीक है। और अगेन बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे हैं कि भाई बाय कब करें, क्या करें, तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि भाई जिसने बाय करना है सेलेक्टिव स्टॉक्स को देखें, वो सेलेक्टिव स्टॉक्स में बता भी रहा हूँ, लेकिन उसमें एक्सपोजर आपका 25% 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्टॉक्स को मैनेज करें और चीज़ों को देखें। बहुत सारी चीज़ें इंडेक्स के साथ मूव कर रही हैं, बहुत सारी चीज़ें इंडेक्स से पहले मूव कर चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें इंडेक्स से पहले मूव नहीं की भी। तो आप सिर्फ इंडेक्स को देख के अपनी मूव नहीं ले सकते। बहुत सारे लोग जो है वो इंडेक्स को देख के अपने शॉर्ट्स को फर्दर एग्रीवेट करने की बात कर रहे हैं। कुछ लोग बाय को अब सोच रहे हैं कि हमने पहले शायद प्रॉफिट टेकिंग नहीं की या रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया, तो अब क्या करें। तो ये सब चीज़ें मतलब जो हो गया वो हो गया, मतलब पानी गुजर गया ना सर के ऊपर से। अब आप सिर्फ अपने रिस्क को फर्दर मैनेज कर सकते हैं कि फ़र्दर उसमें ब्लीडिंग ना हो सके। इन शॉर्ट कि जिन्होंने रिस्क मैनेज किया वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं किया अभी भी मौका है कि कर लें, ठीक है। बहुत सारे लोग ये कह रहे होते हैं कि हम एवरेज करते रहेंगे, तो उनका तो ऑब्वियसली कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन जब मैं स्टॉप्स बता रहा होता हूँ या कुछ सपोर्ट्स बता रहा होता हूँ, तो वो सपोर्ट्स जैसे मिसाल लास्ट वीक मैंने, या लास्ट वीक बात कर रहा था मैं कि 40,900 की सपोर्ट है, वो टूटेगी तो ब्लड बाथ ट्रिगर होते हुए नज़र आएगा। 40,900 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी जो कि टूटी, तो फिर हमने ब्लड बाथ ट्रिगर होते हुए देखा। ऐसे जब मैं सपोर्ट बता रहा होता हूँ या स्टॉप्स बता रहा होता हूँ, वो बेस्ड ऑन रीडिंग होते हैं कि वो रीडिंग के बेस पे अगर ये स्टॉप या वो सपोर्ट जो है वो उसको रिस्पेक्ट मिलती है
तो एज़ लॉन्ग एज सपोर्ट को रिस्पेक्ट मिल रही है ठीक है, लेकिन अगर सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं मिलती तो फिर आप जो है वो फर्दर उसमें जिसको कह सकते हैं कि आप एक ब्लड बाथ देख सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जो है ये देखें कि भाई चीज़ें जो हैं वो किस तरह से हो रही हैं, आप का रिस्क आपको मालूम है और उसकी मैनेजमेंट भी आपको मालूम है। यू नो कि आपकी कितनी ब्लीडिंग होती है तो आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, कोई और उसको नहीं देख सकता। तो इसलिए इट इज़ बेटर कि आप जो है वो चीज़ें जो हैं वो बेहतर तरीके से मैनेज करें। सपोर्ट जो नज़र आ रही है आने वाले हफ्ते में वो जैसे मैंने बताया कि 39,700 से 39,400 की रेंज है जो कि देखनी होगी। लेकिन अगर 39,400 का लेवल भी टूटता है तो मैं समझता हूँ कि जुलाई का महीना मज़ीद ब्लड बाथ विटनेस करता हुआ नज़र आएगा और वो इंडेक्स को 39,100 से 38,900 इनिशियली और फिर 37,700 तक धकेल सकेगा। ऑन द अपसाइड 40,900 जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो अब टॉप फॉर द वीक नज़र आ रहा है, जबकि इनिशियली शॉर्ट टर्म बेसिस पे अगर बात करें तो 40,380 से 40,600 की रेंज जो है वो किसी भी रिकवरी को लिमिट कर सकती है। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में ये ज़रूर याद रखिएगा और अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।